Welcome to RPS Public School online classes. Students, as this pandemic period, we have to just start the online classes because it was the time of need, and that's why we are going to impart the knowledge through the medium of online classes. And we are just taking the advantage of this high technologies. So beware and just take the precautions and take those steps which is appropriate behavior for the protection of COVID-19. Still, you are going to be vaccinated, but awareness should be there. Vaccination, a kind of protection in the sense in which the disastrous impact of this kind of virus would not go. But it doesn't mean we will be the careless. टीकाकरण हमारे एक प्रोटेक्शन का रूप है, लेकिन टीकाकरण से हम बीमारी को भगा नहीं सकते हैं, बल्कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपने को ठीक कर सकते हैं, जैसा आप लोग को मालूम है। तो हम लोग आज इस चैप्टर पर आ रहे हैं ऑन बीइंग सराह। ये पढ़ाई हो चुकी है, उसको रिवीजन क्लास को कीप। एज यू नो स्टूडेंट्स, बिफोर कमिंग ऑनलाइन क्लासेस, all chapters finished of this session 2021-22, all chapters have been finished, but this is a kind of revision. So come to this point as a part of revision. You look here on being Sarah. Sarah क्या है? Sarah एक लड़की का नाम है, बच्ची का नाम है। Students, you know there are so many, you see the here just going to be बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। those students which are handicapped faces different kind of problems, not only physically but mentally also. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो हैंडीकैप होते हैं। कोई हाथ से लूला है, पैर से लंगड़ा है, बोल नहीं सकता है, ठीक से सुन नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हमारे सोसाइटी में हैं। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको वो फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं उन हालातों से टूट जाते हैं और फिर वो अपने उस तकलीफ से उबर नहीं पाते हैं। लेकिन उसी में से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक विल पावर को मजबूत करते हैं कि नहीं, मुझे ठीक होना है। किसी भी तरह का हैंडीकैप अगर है, किसी तरह का उनके शरीर में कमी है, तो अपने विल पावर से उसको ठीक करते हैं। इसमें हमारा समाज भी बहुत बड़ा रोल करता है। समाज की सेंस में अगर कोई हैंडीकैप पर्सन जा रहा है, अगर हम उस पर हंसते हैं तो ये सबसे बुरी बात है। इस सब चीजों से हमें बचना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हमें हर गलत का एक दंड देता है। हमें किसी को देखकर हंसना नहीं है। अगर वैसा चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं तो हम उसको फेस करेंगे, हम उनको इनकरेज करेंगे, न कि डिस्करेज करेंगे। सराह जो थी बचपन में, मैंने उसी व्यू में लिखा है। सराह का पूरा नाम था सराह बेनेट। सराह बेनेट कंप्लीट नेम था उसका। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सराह? सराह बेनेट। इसको एक बचपन से बीमारी थी और उस बीमारी का नाम था सेरेब्रल पाल्सी।
सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से कंसर्निंग बीमारी होती है। आप सबों को मालूम होगा कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने से हमें करेक्ट मैसेज ब्रेन को नहीं मिलता है, और जब ब्रेन को करेक्ट मैसेज नहीं मिलता है तो जैसे हम हाथ हिलाते हैं, हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये सारा चीज मैसेज कहां से दे रहा है, कहां से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? ब्रेन से मिलता है। ब्रेन से जो हमें निर्देश मिलता है उस हिसाब से हम यहां पर काम करना शुरू करते हैं। अगर वो ब्रेन को मैसेज मिलना बंद हो जाए, जैसे मुझे हाथ हिलाना है, मैंने इस तरह से हाथ उठाया, तो ये हाथ मैंने उठाया तो इसका मैसेज ब्रेन के पास गया और ब्रेन उसका रिस्पॉन्ड करता है, और जब रिस्पॉन्ड करता है तब हाथ ऊपर उठता है। तो ये ब्रेन तक पहुंचाने का मैसेज काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसके मेडिकल साइंस को थोड़ा आप समझेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज हमको ब्रेन में जाएगा, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई तरह की खराबी आ जाती है तो ये मैसेज पहुंचेगा नहीं ब्रेन को, और फिर हमारा ब्रेन मैसेज हमको रिस्पॉन्ड जब नहीं करेगा तो हाथ नहीं उठेगा ऊपर। तो इस तरह के प्रॉब्लम में एक जो स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम में ही एक तरह की बीमारी आती है जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पैल्सी। ये बीमारी सराह बेनेट को था, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या था? वो बोल नहीं पाती थी, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। रिजल्टेंट उसको व्हील चेयर पर आना पड़ता था, क्योंकि व्हील चेयर पर आनी उसकी मजबूरी थी। व्हील चेयर के थ्रू ही वो इधर उधर उसको जाना। जैसा अपने बुक में आपने देखा होगा पिक्चर में सराह का कैसे बैठी हुई व्हील चेयर पर। तो इसी सेरेब्रल पाल्सी डिजीज के कारण वो असमर्थ थी किसी से कम्युनिकेट करने में, यानी बातचीत करने में। अब कोई भी बच्चा अगर किसी से बात करने में सक्षम ना हो तो वो बच्चा दूसरे को भी तो देखता है, और देखता है देखो किस तरह से वो खेल कूद रहा है, कैसे वो दौड़ रहा है, कैसे वो कितने अच्छे से बोल रहा है, जो मुझ में नहीं है। तो उस बच्चे में एक हीन भावना, एक उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और वही बात यहां पर लिखा हुआ है। शी फेल्ट, शी मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ उसके मौसूफ को लिखा है कि क्या महसूस करती थी। शी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, एकदम फ्रस्ट्रेशन में चली गई। अब क्या होगा, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ और बच्चों की तरह उस तरह का मेरा एक्टिविटी भी नहीं हो पाता है, आखिर क्या होगा? तो ये फ्रस्ट्रेशन उसको लगता है, होना स्वाभाविक है। एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड इसलिए वर्ड दिया गया है कि समाज से, लोगों से, परिवार के सदस्यों से कटे रहना। वो उस इन्वायरमेंट में रह रही है, उस वातावरण में रह रही है, लेकिन उस वातावरण में रहकर जो अदर कर रहे हैं उस तरह की एक्टिविटी वो नहीं कर पा रही है, जिसके कारण उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया और अपने आप को एकदम अलग महसूस करने लगे। अलग महसूस करना स्वाभाविक है, उसके जगह कोई भी होगा तो उसको यही महसूस होगा। Until she found a way, इस कहानी में आगे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे दिए हुए हैं, उसमें यह बताया गया है कि कौन कौन से हालातों से सराह बेनेट क्रॉस करती है, जाती है, कैसे कैसे उसे टीचर मिलते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, उसको सांकेतिक कुछ सिंबल्स सिखाते हैं।
जिससे वो लोगों से और अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सके। ये बहुत सारी बातें आती हैं। तो उसी क्रम में ये जो फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन का जो भावना आ गया था उसके अंदर में, वो तब तक रहता है जब तक उसको एक रास्ता नहीं मिल जाता है कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करे, यानी कैसे दूसरे से हम कम्युनिकेट करें। इसी क्रम में मिसेस ब्राडी आती है। मिसेस ब्राडी जो है वो टीचर होती है। इनका क्या काम रहता था? ये स्पेशली सभा को ट्रेनिंग देती थी। सप्ताह में 2 दिन आती थी, ट्वाइस इन ए वीक। तो मिसेस ब्राडी आती थी उसको ट्रेनिंग देने के लिए, कैसे इसके अंदर एक पॉजिटिविटी आवे, कैसे ये किसी बात को समझे, अपने आप को कम्युनिकेट करे। लेकिन वो क्या करती थी, सरा हमेशा किसी भी चीज को, सब चीज देखती थी, समझती थी, फिर भी जब बोलने की बारी आती थी तो करके, जैसे जिसको नहीं बोल पाता है तो उसकी आवाजें तुम लोगों ने कहीं सुना भी होगा, और करके कुछ इस तरह का वो बोलना तो कोशिश बहुत करती थी, लेकिन शी वॉज अनेबल टू डू सो। ये सारी बातों को देखकर सरा के जो पेरेंट्स थे वो, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, ये उम्मीदें नहीं था, डिड नॉट एक्सपेक्ट, उनको उम्मीद ही नहीं था कि वो ग्रो कर पाएगी, यानी बड़ी इस तरह से वो प्रॉपर्ली और बच्चों की तरह वो सही रूप से बड़ी हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद का कोई भी किरण पेरेंट्स के पास नहीं था जो ये डिसाइड कर सके कि नहीं मेरी बच्ची सही हो जाएगी और ये हमारे भविष्य के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज, ये बातें पेरेंट्स के अंदर में नहीं थी। अब आगे कैसे टीचर्स आते हैं स्कूल में, उसको कैसे भेजा जाता है, कैसे वो ट्रेनिंग लेती है, वहां पर किस तरह का सिंबल दिया जाता है, बताया जाता है। ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे फिर हम आगे सरा के बारे में कुछ और बातें जान सके और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगले वीडियोस में फिर हम लोग ये सरा के बारे में, उसके कैसे वो सिंबॉलिक मेथड को देखकर कैसे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पाती है या दूसरों से और भी स्टूडेंट्स से, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट में जानेंगे। तब तक आप लोग 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, उनके लिए होम वर्क होगा, HW में दे रहा हूँ। HW में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग लिखेंगे और इसको होमवर्क एज ए होमवर्क उसको सेंड करेंगे। इसको फेयरबुक में लिखकर उसको सेंड करेंगे, जो आज शाम को 7 to 8 जो खुलेगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप डाल देंगे, फिर हम उसको देखेंगे। आपका अटेंडेंस भी बनेगा, इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को इसमें शामिल रहेंगे ताकि आपका अटेंडेंस भी बन सके, इज़न्ट इट? सो आई जस्ट अपील ऑल स्टूडेंट्स टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ होमवर्क। आपको होमवर्क भी करना है जब तक हमारा ऑफलाइन ही क्लास होता है। वो रिवीजन फिर क्लासेस जो है वो फिर चलेंगे ऑफलाइन में, और फिर हम लोग उसको प्रक्रिया को बहुत जल्दी फिर आ जाएंगे।
तब तक हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे। ओके।